और दूसरा वाला चीज मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सागर मंथन हुआ था बहुत पहले जो है, मतलब सागर मंथन हुआ था जिसमें देवता और राक्षस दोनों ने जो है मतलब पार्टिसिपेट किया था। तो दोनों जब गए थे तो अम, देवताओं ने क्या बोला, देवताओं ने बोला कि जो एक नाग हुआ करता था, मतलब उस नाग को दोनों तरफ से खींचना होता है तो उससे सामान निकलेगा सागर से। तो देवताओं ने बोला हम जो है हम लोग मुंह को पकड़ेंगे, और राक्षस को बोला तुम जाके वो पीछे पकड़ो उसका। तो राक्षस बोला नहीं, मैं हम लोग राक्षस तो सोचा कि अरे हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, हम लोग मुंह को पकड़ेंगे। और वो जाके मुंह को पकड़ लिया, और उधर पे उन लोगों को डस रहा था ऐसा। तो ये वाला चीज जो है ये भी कुछ हम लोगों का मतलब सिमिलर काइंड ऑफ चीज जो है अभी भी हो रहा है, जहाँ पे लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है तरह तरीके का चीजों से। फेमिनिज्म तो एक है ही, और ऊपर से ये जो है ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है जहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो कॉरपोरेट वाले जो है वो लोग लड़कियों को जो है मतलब एक तरह से मतलब मनी मेकिंग पॉलिसी में इन्वॉल्व करके जो है अपना पैसा बनाना चाह रहे हैं। जहाँ पे हो सकता है कि लड़कियों का जो कॉस्ट है, मतलब ये का लेबर लेबर कॉस्ट है, वो चार्जेस बहुत कम होंगे, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर लड़कियां मतलब फिजिकली इतना स्ट्रांग होती नहीं है। और काम भी कैसे होते हैं, मतलब ये सभी को पता होता है कि कॉरपोरेट में कैसे काम होता है। तो एक समहाउ मोर और लेस जो है पैसे वाला जो वेज वाला जो चीज होगा वो कम हो जाएगा। और इससे और एक चीज बढ़ेगा कि आप जब जैसे अभी लड़कियों ने फेमिनिस्ट लोगों ने एक नया पैंतरा निकाला था कि इक्वल वेज, इक्वल वेज, उससे क्या होगा, उससे उसके हिसाब से उन लोगों का ये मांग था कि आदमी का जितना सैलरी है वो ज़्यादा है और औरतों को जो है सैलरी कम मिलता है। तो उन लोगों का डिमांड ये था कि आदमियों को जितना मिल रहा है औरतों को भी उतना दो। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है उसको तोड़ने के लिए क्या सिस्टम बना रहे हैं अभी, अभी सिस्टम कुछ ऐसा बना रहे हैं कि हम लोग जो है और लड़की को हायर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि उन लोगों का वेज जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम लोग आदमियों को हायर करते हैं तो हम लोग आदमी को भी बोल सकते हैं तुमको काम करना है तो तुम उसी वेज में काम करो, नहीं तो लड़कियां ऑलरेडी है। तो ये जो है एक टाइप का प्लान बनाया हुआ है, मतलब एक जो भी मतलब क्योंकि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कम से कम ऐसे लोग होते हैं जो प्लानिंग देते हैं उन लोगों को। तो ये प्लानिंग जो है मतलब एक आदमी के पास नहीं जाता है, बहुत लोगों के पास जाता है, और सब जो है मतलब मोर और लेस आगे पीछे जाके उसी चीज को इस्तेमाल करता है। हाँ जी, बोलिए। जी, और आपने जो बोला ना इसमें जेंडर पे गैप का, तो जेंडर पे गैप की जो मतलब बोगस थ्योरी है उसको तो काफी टाइम पहले बहुत लोगों ने सालों पहले से इसको मतलब डिबंक कर दिया है कि तुम लोग ये फेमिनिस्ट है ना प्रोपागेंडा फैलाने में बहुत स्मार्ट है। एक वीडियो है, आप देखना यूट्यूब में जाके। यूएस कांग्रेस में डिस्कशन हो रहा था, तो एक फेमिनिस्ट है कहीं से एक सर्वे उठा के ले आई, उन्हीं लोगों ने खुद खुद से किया था। और ऐसा बोल दिया कि ऐसा 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 है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मर्दों को इतनी सैलरी मिल रही है और सेम पोजीशन में एक लड़की को इतनी मिल रही है। तो वो जो सेनेटर बैठा था यूएस कांग्रेस का, उसने पकड़ लिया इनका झूठ। उसने बोला कि तुम कंपेयर किस बेसिस से कर रहे हो, तुम ए या बी को जो कंपेयर कर रहे हो उसको किस बेसिस पे, किन आधारों पे तुम इसको तुलना कर रहे हो। तुम लोगों ने क्या किया कि मान लेते हैं कि बोधी भाई आप सेल्स में काम करते हो, मैं भी सेल्स में काम करता हूँ, तो हम दोनों को कोई ना कोई टारगेट तो देगा कंपनी। या हम दोनों में से कोई एक दिन ज्यादा काम करेगा, कोई एक दिन कम काम करेगा, तो उसका ओवर टाइम का तो उसको मिलेगा ही। तो इन लोगों ने क्या किया, इन सारे चीजों चीजों को इंटेंशनली यहाँ से हटा दिया, और एट द एंड ऑफ द ईयर और मंथ जो टेक होम सैलरी इनको मिलती है उसको कंपेयर कर दिया और दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे वो है। वो जो बंदा जो
डबल शिफ्ट में काम कर रहा है, तुमसे ज्यादा काम कर रहा है, फील्ड जॉब में जा रहा है, जो रिस्की जॉब में जो जा रहा है, फिर जिसके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उसको, वो तुम लोगों ने कंपेयर किए नहीं है। तो ऐसा करके आप करोगे क्या? क्योंकि कुछ एक कंपनियां हैं, जैसे देखिए फादर्स डे के दिन बहुत सारे कंपनियों ने एक बवाल किया था सिंगल मदर्स को विश करके, लेकिन उसी बीच में कुछ एक कंपनियां थी जैसे फेविकॉल, साइकिल, प्योर अगरबत्ती वाले, उन सब ने कोई ऐसा रायता नहीं फैलाया, भले ही वो छोटे कंपनियां हो, लेकिन उन्होंने सबको अच्छे से विश किया। और साइकिल वालों का तो सबसे मुझे बेस्ट लगा, उन्होंने जितने भी फादर्स हैं उनके लिए 6 मंथ का पेड पैटर्निटी लीव उन्होंने दिया, बहुत जो एक्चुअल में जो सही था, क्योंकि सिर्फ माओ को मिलता है, बाप को ये मौका मिलता ही नहीं अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने का। और मैं भाविश अग्रवाल के उस पे वापस आता हूँ कि ठीक है भाई, तुमने तुमने इक्वालिटी लानी है, ये तो मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि कुछ नहीं, इन्वेस्टर्स को लुभाने का एक मतलब एक तरीका है और कुछ नहीं है। एक बार आईपीओ आ गया फिर शुरू हो जाएगा उसका असली खेल। और ठीक है, आपने लड़कियों को घुसा दिया, अब एक बार काम तो शुरू करो भाई, अभी तो तुम्हारा स्टार्टअप है। उसके बाद इस पे देखना वो पीरियड्स लीव वगैरह वगैरह, इसका तो पीरियड्स लीव का तो एक वो कैलकुलेशन ही है ना कि तुम कितने एफर्ट में कितना तुम्हारा खर्चा आ रहा है, पर एम्प्लॉय तुम्हारा कॉस्ट कितना आ रहा है। तो अभी तो शुरुआत है भाई, करते रहो। एट द एंड जब अब जो जिनके दिमाग में बुद्धि है अभी भी, वो लोग तो करेक्ट डिसीजन ही लेंगे, क्योंकि उनको ऐसे इन्वेस्टर्स को वू नहीं करना, क्योंकि इनको भी पता है कि इन द लॉन्ग रन आप इन्वेस्टर्स के पैसे के ऊपर ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। जी बोधी भाई। एकदम एकदम सही बात बोल रहे हो। तो इनका जो है काम जो है वो कैसे होता है, दुनिया किसने बनाया है, काम कैसे होता है, ये सबको पता है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब मैं कुछ इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़की लोग काबिल नहीं है या फिर कुछ और। लेकिन एक बात है कि अगर मतलब एक बहुत पुराना कहावत है कि अगर बकरी से अगर हल चलाया जा सकता तो आदमी बैल नहीं खरीदता। तो अगर आपको खेती करना है तो आपको जो है बैल खरीदना ही पड़ेगा। आप बकरी से वही काम करा सकते हो जो बकरी कर सकती है। अभी उसको जाके अगर आप बोलोगे आप हल चलाओ तो वो काम अच्छा नहीं होगा, ये हम लोग सबको पता है। तो आगे जाके ये जो है ये सब जो प्रोपागेंडा है वो एक्सपोज हो ही जाएगा। और सेकंड बात जो है कि कॉरपोरेट जो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, उन लोगों को ना आदमी से प्यार होता है ना औरत से प्यार होता है। उनको अपना पैसा बनाना होता है। तो मेन बात यही है कि आपके घर में जहाँ पे अगर आपके भाई और बहन दोनों है, दोनों काम करने लायक है, तो अगर भाई को ज़्यादा पैसा दिया जाता था, अगर लड़की अगर काबिल है तो लड़की को भी वही पैसा मिलता। लेकिन अभी जो इन लोगों ने प्लान बनाया है नया कि लड़की को जो है हम लोग कम पैसे में हम लोग हायर कर लेंगे, और जब आदमी मजबूर होके आएगा काम करने के लिए तो हम उसको भी जो है लो वेज में जो है हम लोग हायर करेंगे। लेकिन समहाउ जो समझदार लोग हैं वो अगर चुपचाप बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे तो कुछ दिनों के बाद चीज़ें ऐसे ही नॉर्मल हो जाएंगी, और बैल को जो है खेती बाड़ी के लिए फिर बुलाया जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मर्द जो है, यूजुअली मेल्स जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स हो, कंपनीज में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके पास इनफ इनफ उनके पास ऐसे ऑफर्स होते हैं कि एक कंपनी में काम कर रहे हैं, 3-4 कंपनियों से उनके पास ऑफर्स आते रहते हैं, उनके स्किल को देख के दूसरे कंपनियां वो करते हैं। तो इन द लॉन्ग रन स्किलफुल जो मेल्स है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही है, मैं यही सोचता हूँ कि लोगों को कुछ मतलब इन सबको इतना भाव नहीं देना चाहिए। इन द लॉन्ग रन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अनस्किलफुल जो लेबर्स है जिनका आउटपुट जीरो है, ये लोग ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि जो बैठा के खिलाते रहेंगे। कोई एक ऐसा पेंडेमिक या ऐसा कोई एक सिचुएशन आ जाएगा, तुमको लात मार के निकाल देंगे।
बिल्कुल सही बात। मैं ये वाला चीज़ मैं रखना चाहता था कि जो जिस इंसान के अंदर स्किल है, उसको मतलब इधर-उधर भागने का मतलब डिमांड करने का ज़रूरत नहीं है कि आप पैसा बढ़ाओ, आप ये करो, आप वो करो। जो स्किलफुल होगा उसको काम मिल ही जाएगा, उसका पैसा आ ही जाएगा। जैसे कुछ लोग मतलब ये फ़ेमिनिस्ट लोगों का जो ये जो डिमांड है कि आदमी को ज़्यादा पैसा मिलता है, औरत को नहीं मिलता है, तो ये बहुत कॉमन सेंस का बात है कि अगर आपको पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा है और आपके पास स्किल है, तो आप इस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में चले जाइए, आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे यहीं पे रहना है और मुझे पैसा बढ़ा दो, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आपके अंदर जो है, आपके अंदर स्किल नहीं है, लेकिन आपको पैसा वही चाहिए जो एक स्किलफुल एम्प्लॉयी को मिल रहा है। तो ये मतलब ये जो है सारे अपने-अपने धंधा चला रहे हैं कि कोई कॉर्पोरेट है, कोई फेमिनिस्ट है, लेकिन सभी अपने-अपने धंधा चला रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद सभी एक्सपोज़ हो जाएँगे और अभी लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो है चेंजेज़ बहुत जल्दी आएँगे।